गुड मॉर्निंग। Good afternoon. Good afternoon to all students. Good afternoon. Please open the notebook. Please open the notebook. Good afternoon. तो कल तो हम लोग रेडियस रेशियो सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग लिखे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, हम लोग सिंपल का मतलब क्या है कि ए बी टाइप्स के हो। ठीक है, जिसमें एक कटायन हो, अब बी जो है वो हमारा एनायन होते हैं। ठीक, ये टाइप के जितने भी क्रिस्टलाइन हमारा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स कौन होंगे, सभी क्रिस्टलाइन होंगे। वो तीन पार्ट में मिलेंगे। एक को बोलते हैं NaCl टाइप्स, या इसी को हम लोग रॉक साल्ट टाइप बोलते हैं, याद रखना। दूसरा जो है वो हमारा सीजियम क्लोराइड टाइप्स, और तीसरा जो है जिंक सल्फाइड, या इसका एक और नाम है जिंक ब्लेंड। तो जितने भी ए बी टाइप के आयनिक कंपाउंड्स हैं वो तीन टाइप के होंगे, या तो NaCl टाइप्स, या इसी को क्या नाम देंगे, रॉक साल्ट। सीजियम क्लोराइड, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, सीजियम क्लोराइड टाइप्स। और तीसरा जो है जिंक ब्लेंड, यानी Zn, और ये ऐसा। ठीक, ठीक है ना। तो NaCl टाइप्स की बात हम लोग करेंगे। तो पहला काम NaCl टाइप से शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट सीखेंगे NaCl टाइप्स। NaCl टाइप्स, और इसी का क्या नाम है बताया, रॉक साल्ट टाइप्स। इसमें देखो Na पर कटायन होंगे और Cl क्या होगा, एनायन। ये कटायन है और ये हमारा एनायन है। साइज जो है वो Cl माइनस का ग्रेटर देन है सोडियम प्लस। ठीक, तो आयनिक, खास करके ये देखा गया है कि आयनिक क्रिस्टल में जिसकी साइज बड़ी होती है वो हमारा क्यूब बनाता है, क्लोज पैकिंग करता है। यानी नॉर्मली
या generally size of anion are larger, anions are larger than cation, cation से larger होता है, ये याद रखें। इसलिए anion forms crystals स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहां पर देखो NaCl टाइप में Cl माइनस यानी एनायन, जो भी एनायन है फॉर्म्स FCC लैटिस। वो कौन सा बनाता है? FCC, फेस सेंटर क्यूब। यानी Cl माइनस जो है वो FCC बनाएगा। तो इसका अर्थ है कि FCC कहां पर होते हैं? तो FCC में कहां कहां पर एटम्स होते हैं? तो उसके 8 कॉर्नर पर और 6 फेस सेंटर पर। ठीक है, तो NaCl का जो यूनिट सेल है वो हमारा क्या है? FCC है। ठीक है, और Cl जो है वो कहां पर अवेलेबल है? तो Cl माइनस या एनायन इसके जो भी होंगे वो प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड 6 ऑन ईच फेस। तो जेड इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस को ध्यान से देखो, या एनायन हमेशा लिख दो, वो कहां पर रहेंगे? कॉर्नर है तो उसका 1/8 पार्ट यूज होता है, फेस पर है तो उसका हाफ, यानी 1 + 3 बोले तो 4। यानी एक FCC में Cl माइनस के कितने होंगे? वो 4 हमारा एटम्स होंगे, यानी 4 आयंस होंगे Cl का। ठीक, दूसरा बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ कटायन, पोजीशन ऑफ सोडियम आयन या कटायन, इसके जगह पर दूसरा कोई हो तो 2 जगह पर होता है। ठीक है, एट ऑल टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कटायन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं FCC का? तो 1 फॉर फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में एंड एज सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर में सोडियम रहते हैं। तो देख लो, तो जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम आयन के देखो, तो 1 बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, यही होता है ना। बॉडी सेंटर एक होते हैं, अंदर होते हैं, इसका कंप्लीट पार्ट यूज होता है। एज सेंटर में 12 होते हैं, इसका 1/4 यूज होता है। तो 1 + 3 बोले तो 4, यानी 4 जो है वो सोडियम आयन और 4 ही क्या होंगे? क्लोराइड आयन। यानी 1 यूनिट सेल contains 4 sodium ion and 4 Cl minus। तो जेड इफेक्टिव ऑफ NaCl कितना हो जाएगा बताओ? 4। एक FCC में ओके, अब हो गया। एक FCC में जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको 4 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl टाइप क्या बनाएंगे? तो FCC बनाएंगे। उसमें एक FCC में कितना होते हैं? 1/4 होते हैं। ये 1/4 कैसे? ठीक है ना, 1/4 कैसे?
वो मैं बताता हूं। अपने सोचना है कि एक आपका जो घर है उसके सीलिंग पर जो एज है उसके बीच में एक स्फीयर रखो। देखो, एक ऊपर से कट जाएगा, एक राइट से कट जाएगा, अब बीच वाला जो पोर्शन बचेगा वो 1/4 होगा। थोड़ा वो सोचना होगा। तो जेड इफेक्टिव NaCl का कितना होगा? तो 4 होगा। ये कहानी ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। इसका मतलब ये है कि एक सोडियम के सराउंडिंग 6 से Cl माइनस आएगा, यानी 1 सोडियम के सराउंडिंग 6 से हमारा Cl माइनस रहेगा, ठीक है। ये Cl, ये Cl, और एक आगे और एक पीछे। आगे वाले को हम ऐसे Cl माइनस बता देता हूं, अब पीछे वाले को Cl ऐसे बना देता हूं। यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक सोडियम के सराउंडिंग 6 Cl माइनस, और एक Cl माइनस के सराउंडिंग 6 सोडियम आयन होते हैं। इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे? तो सोच लो कि एक कॉर्नर पर आपका Cl माइनस है, उससे कितने एज निकलते हैं? क्योंकि मिडिल एज पर वही है तो वही उसके साथ टच है, तो कितने एज निकलेंगे? तो उसके 4 तो वो हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, 6 होंगे। इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सोडियम प्लस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होंगे। तो 100% ठीक है ना, ऑक्युपाइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। NaCl में 100% होता है, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है एम्प्टी होते हैं, उसमें कोई भी नहीं रहता। ठीक, हो गया। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज बताता हूं। ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन है, ऑक्टाहेड्रल पैकिंग होता है, और इसकी रेडियस रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? याद है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 हो या उससे ज्यादा हो। तो रेडियस रेशियो कटायन का ये याद करना है, और रेडियस रेशियो Cl माइनस का, इसका वैल्यू होता है 0.525, ये याद रखना। तो 0.414 से बड़ा है तो ये हमारा एक्सपेंडेड FCC का फॉर्मेशन करता है, और जितना एक्सपेंडेड होगा स्टेबिलिटी जो होगी वो हमारा उतना ही ज्यादा होगा। तो ये भी लिख लिया जाए। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं कि AB टाइप के क्रिस्टल, NaCl टाइप के क्रिस्टल कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं।
पहला, ऑल हाइलाइट्स ऑफ alkali metal except cesium, सीजियम को छोड़कर जितने भी अल्कली मेटल के हाइलाइड होते हैं सभी NaCl टाइप होंगे। एंड हाइलाइट्स ऑफ अमोनियम आयन, इसको क्या पढ़ते हैं, अमोनियम आयन। जैसे अल्कली मेटल में अगर मैं लिख दूं सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिस, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दो। और सीजियम तो एक्सेप्शन में आता है, तो कौन आएगा बताओ? Na में ये कोई भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक। Na के जगह पर। और हाइलाइड में क्या होता है, X का जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि पोटेशियम ब्रोमाइड किस टाइप के बनाएंगे लैटिस, तो ये बनाएंगे NaCl टाइप्स। NaCl टाइप्स का मतलब ये है कि Br- जो है वो FCC बनाएगा और पोटेशियम प्लस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेंगे, ठीक। इसका एक और है अमोनियम हाइलाइड। यहां पर जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो देखो ये अमोनियम प्लस और Cl- ये FCC बनाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल ये दिया। दूसरा देखो, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ EAR अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड को छोड़कर जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और सल्फाइड हैं वो सभी जो है NaCl टाइप के होंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ऊपर लिख देता हूं। अगर मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है, या मैग्नीशियम सल्फाइड है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और सल्फाइड है, ये सब किस टाइप के होंगे? NaCl। तो यहाँ पर Mg+2 है और S-2 है, तो S-2 कॉपी करेगा Cl को और Mg कॉपी करेंगे सोडियम को। ये भी FCC बनाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और एग्जांपल है, ठीक है, हाइलाइड ऑफ सिल्वर, हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर, हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक। हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट सिल्वर आयोडाइड, जैसे कि AgCl, AgBr, ये सब जो है NaCl टाइप है। ओके ओके।
ठीक, वो मैं एक्सेप्शन बताता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन में आगे मिल जाएगा आपको। अब दूसरा टाइप का सुनो, सीजियम क्लोराइड टाइप्स। ठीक, सीजियम क्लोराइड टाइप्स में ये ध्यान से देखो, Cl माइनस फॉर्म्स या सीजियम क्लोराइड फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूब। BCC का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। कहा जाएगा कि सीजियम क्लोराइड किस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो BCC। तो BCC में ध्यान देना है इसकी लोकेशन, एक तो कॉर्नर पर रहेंगे तो 8 कॉर्नर पर होंगे, और एक बॉडी सेंटर पर रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो Cl माइनस occupied at 8 corner, 8 corners पर रहते हैं, and 1 cesium ion occupied at body center। एक जो है वो बॉडी सेंटर पर रहते हैं और बाकी जो है वो वैसे रहते हैं। तो इसकी जेड इफेक्टिव को देख लो, Cl माइनस का, ये Cl माइनस जो है वो एनायन का रोल करता है ना। तो ये 8 कॉर्नर पर है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर का कितना पार्ट होता है, 1। तो इसका अर्थ है कि 1 BCC कंटेन्स 1 Cl माइनस। अब देखो जेड इफेक्टिव अगर हम चेक करें सीजियम प्लस का, तो ये बताता हूं कि ये बॉडी सेंटर पर आते हैं। तो बॉडी सेंटर जो होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड होता है। इसका अर्थ यह कि ये 100% यूज होते हैं। तो इसका अर्थ है कि सीजीएम का भी जेड इफेक्टिव 1 सीजीएम और एक Cl माइनस दोनों मिलकर 1 सीजियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक, इसकी नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है। इसका अर्थ ये है कि आप देख लो, ये जो सेंटर पर हम लोग बीसीसी के बारे में जानते हैं, सेंटर वाले जो है बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर से टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो हर एक का 8 होता है। ब्लर हो गया, इसको साफ कर देने दो प्लीज, रुको। इसकी जेड इफेक्टिव एक ही होता है। जैसे उसमें जेड इफेक्टिव की अगर देख लो, Cl का -1 और सीजियम प्लस का भी 1, तो सीजियम क्लोराइड कितने होंगे? एक ही तो होगा। ठीक, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो 4 होते हैं। अब देखो इसकी रेडियस रेशियो जो होता है 0.93 होता है, इज बिगर देन FCC। ठीक है ना, ये 0.732 होता है। FCC नहीं, ऑक्टा है ये।
बिगर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.732 होता है। इसकी सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल, जैसे सीजियम है तो सीजियम क्लोराइड तो एक है ही, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ये सब जो है ये इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक टोलेरियम क्लोराइड है, टोलेरियम ब्रोमाइड है, टोलेरियम आयोडाइड है, ये सब जो है वो हमारा एग्जाम्पल है। टोलेरियम सीजियम से रिलेटेड साइनाइड भी है, टोलेरियम साइनाइड, ये सब जो है इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। हाँ डाटा थोड़ा सा कम हो गया है, बस 5 मिनट और। एक छोटा सा और लिख लो, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, ठीक। इसमें Zn+2 और S-2 साइज देखो तो इसमें क्या होता है, S-2 फॉर्म्स FCC लैटिस, ये पहला, ये याद रखना है। के बाद लेंगे, ठीक है। S-2 फॉर्म से FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। S-2 को जल्दी से लिख लो, 5 मिनट के लिए डेटा बच गया, 10 MB बचा है। S-2 फॉर्म से FCC लैटिस, ठीक है। Zn+2 प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, अल्टरनेट। तो देख लो जेड इफेक्टिव S-2, FCC है तो 8 कॉर्नर पर होगा और 6 फेस सेंटर पर होगा, तो इसकी वैल्यू 4 हो गया। तो S4 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर क्या होगा, 2 × 4 = 8। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, जल्दी लिख लो। चलो आज इतने से, कल मैं इसको, डेटा खत्म हो गया मेरा, रुक रहा है, ठीक है ना। कल मैं इसको और कंप्लीट कर दूंगा। आज के लिए इतना, मैं मैसेज करूंगा, ठीक है। कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, डेटा इंड हो गया है। ओके, बड़ा पैक डालता हूं मैं। ओके बाय।